जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लौकिक तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपने आप को पॉजिटिव के साथ हमारे वीडियो को सुनने के लिए इंतज़ार करते होंगे। कहीं ना कहीं आप कुछ अभ्यर्थी इतना प्यार देते हैं कि मैं क्या कहूँ, इमोशनल भी हो जाता हूँ। एक दो अभ्यर्थी अच्छे बहुत अच्छी बात लिखते हैं। खैर एनीवे, यह सब आपका प्यार है जो इतना आप चाहते हैं। हमारी कोई आवाज़ या कोई एक लड़के ने लिख दिया सर, आप जो शुरुआत करते हैं वो बहुत जज्बे के साथ होता है। बिल्कुल, चलिए सैल्यूट है इसके लिए। चलिए, आपने बोर्ड पे देख लिया हो ये मैंने क्या लिखा है, आप खुद पहले पढ़िए, उसके बाद हम वीडियो पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों ज़रूरी है 22 सितंबर को महाआंदोलन करने की। फिर से बोलेंगे, आखिर क्यों, ये जो हमारा प्रश्न है क्यों का, ये बहुत कुछ सोच के लाए हैं। आप लोग बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा गए हैं और निराश भी हो गए हैं और वीडियो भी देख रहे हैं सभी का, और देखना भी चाहिए। लेकिन निराशा में ही आशा की किरण जगती है। संस्कृत का भी श्लोक है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर् माँ अमृतम गमय। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अंधकार से प्रकाश की ओर हमेशा बढ़ने का जो बचपन में जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो समय अब आ गया है। आपको जगाने के लिए हम आए हैं। आपका समय, कीमती समय हम लेना चाहेंगे। इसलिए चूँकि आप हमारे फैमिली के सदस्य हैं, आप शिक्षक, जितने भी भावी शिक्षक हैं आप लोग, और शिक्षक बन चुके हैं, और शिक्षक को ही जान सकता है। तो शायद इसीलिए, और मैं कोई एक बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मोटिवेट करने का काम कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा है कि पेपर के माध्यम से, जो पेपर में आए दिन 2 दिन से लॉलीपॉप देने का काम, कभी धमकाने का काम किया जा रहा है। आज के पेपर में भी जो दिया है कि छठा चरण जो नवंबर तक चलेगा, फिर आचार संहिता का आपको धमकी दिया जा रहा है पेपर कटिंग के माध्यम से कि अभी आचार संहिता लग गया तो बहाली कैसे होगा, बताइए। मैं नेताजी को ये पहले मैं फिर से उनको मैं मिलना चाहता हूँ। उनको लगता है कि जो हमारे शिक्षकगण हैं वो मूर्ख है। मैं उनको बता दूँ, ये वो जनता नहीं है, ये एजुकेटेड जनता है, और ख़ासकर शिक्षक हैं। हमारे तमाम जितने भी नेतागण हैं वो समझ लीजिए, पहले वाला समय नहीं है। आज जो हाशिया किसी भी पार्टी का हुआ है, जो हमारे खैर पता नहीं गुस्सा में बुलाता है, आपको आप सुनना भी चाहते हैं इसलिए हम बोल देते हैं। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, या ये बात आप भी जानते हैं। आज कोई बीजेपी का मंत्री या बीजेपी का कोई भी विधायक हो, वो नहीं बोलता है इस मुद्दा पे। क्यों नहीं बोलता है? इसका मतलब है वो खुद चाहते हैं कि बहाली नहीं आवे। ये बात आप भी जानते हैं, और ये मैं भी जानता हूँ कि आप भी समझदार हैं, आप भी समय का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वक्त बदला नहीं है। शायद आपके लिए अभी संघर्ष का समय बढ़ गया है, आपका संघर्ष लंबा हो गया है, लेकिन समय आपका भी आएगा। और पॉजिटिव रहिए। आप लोग ये निराशा मत तो ये पेपर कटिंग के माध्यम से कि बहाली नहीं आएगा। ठीक है, मान लिए बहाली नहीं आया, चलिए वैसे भी आप शिक्षक बनेंगे। आप तो ऐसे भी सीटेट पास है, बीटेट पास है, लेकिन बहाली का मांग अभी क्यों? पहले इस मुद्दा पे आने से पहले हम आते हैं क्यों, पहले बहाली क्यों अभी। तो बहाली अभी लाने का पहला हम लोग का मकसद था कि जो 3 साल से, विगत 3 साल से जो अभी तक आंदोलनरत लगे हुए हैं, कितनों का उम्र ख़त्म हो गया, उम्र ख़त्म हो जाएगा। अभी अगर 6 महीना नहीं आवे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मुद्दा देखिए, बहाली का मांग क्यों है। 3 साल कम नहीं होता है, उम्र ख़त्म हो जाएगा कितनों का। इतना ही नहीं, आप बताइए, लोग सीटेट बीटेट सब पास है, आप भी जानते हैं, आप भी पास है, तभी तो 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप टैलेंटेड है। कहीं ना कहीं लगभग 60% लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, कितनों का कोचिंग होगा, कितना जॉब करते होंगे, लेकिन अब भी आप सरकारी जॉब में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सरकारी जॉब में अगर चले गए तो इसका फ़ायदा क्या है। भले इसमें पेंशन नहीं है, आपको पता है इसमें पेंशन नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि टाइम टेबल बना हुआ है। सरकारी जॉब में क्या है? टाइम टेबल बना हुआ है, टाइम पे जाइए। अब भले टाइम पे आपको पैसा नहीं मिले, खासकर बिहार सरकार में शिक्षक को 3-4 महीने के अंतराल पे मिलता है पैसा, वो अलग बात है, सेकेंडरी बात है। हम मुद्दा से हट नहीं गए। पहले मांग, 7वां चरण का मांग आप लोग क्यों किए, जो आज आप निराशा में चले गए।
क्रिकेट में क्या होता है, जब आप क्रिकेट खेलते होंगे 90% लोग बचपन में खेले होंगे, तो अंतिम बॉल तक आशा होता है कि हम जीतेंगे, बस आप विकेट पर टिकेगा ना। तो आज आप निराश क्यों हो गए? मैं ये भी जानता हूँ कि आप 22 अगस्त के आंदोलन में आए, 22 अगस्त के आंदोलन में आए, फिर 5 सितंबर के आंदोलन में आए, अभी तक लगभग 3 साल में अभी जो विगत लगभग 6-7 आंदोलन हो चुका है, और आज मांग होगा 22 सितंबर का फिर से। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया 22 सितंबर को? इसीलिए क्योंकि आप अभी भी जिंदा हैं, लाश नहीं बने हैं। और मुर्दा पे लोग नहीं हंसता है, जिंदा लोग पे ही लोग हंसता है। और मैं जानता हूँ आपके समाज में, आपके चाचा चाची कोई हो, इस जीवन में एक चीज़ जान लीजिए, आपका सच्चा जो साथी है वो आपके माता पिता ही हैं। आपके माता पिता ही आपको जीवन में किसी भी पल में साथ देंगे, दुख या सुख। ये आप भी जानते हैं। ये बोलने का ज़रूरत इसीलिए क्योंकि कुछ अभ्यर्थी का प्लान है, अब क्या जाए 22 सितंबर को आंदोलन में, क्या मिलेगा ये बताइए। अगर पेपर में जो न्यूज़ आता है वो अगर सही हो जाए तब तो लोग घर में बैठ जाएगा ना। तो आपसे विनम्र निवेदन है, अब अपनी हिम्मत को मत टूटने दीजिए। मैं जानता हूँ, मैं फिर बोलूँगा कि हो सकता है नहीं आवे, लेकिन नहीं क्यों, हाँ क्यों नहीं, प्रयास अंतिम क्षण तक करेंगे हम लोग। मैं भी आऊँगा। अब मुझे लगता है मुझे फिर आना होगा, आपके साथ आना होगा, और बिल्कुल हम पहुँचेंगे 22 सितंबर को। नहीं पहुँचेंगे तब हमको बोलिएगा, मैं आपके लिए आऊँगा, और आपको मैं शपथ देता हूँ कि आप भी पहुँचो। निकलना होगा, आना नहीं आना क्या है। अब बताइए, देखिए बचपन में गीता सुनते होंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ सो भी अच्छे के लिए हुआ। तो फल की चिंता क्यों? ये लेक्चर देने की हमको पता नहीं आज क्यों ज़रूरत पड़ा, क्यों? आप ही से पूछ रहे हैं। आप फल की चिंता छोड़ दीजिए। आप मैट्रिक किए, 10+2 किए, DLED किए, BEd किए, हम जानते हैं। आप तो शिक्षक के लिए इतना है, कम से कम शिक्षक बहाली तो ये आप भी जानते हैं कि ठीक है अभी नहीं देगा, लेकिन 24 में चुनाव है, इतना तो आप भी जब हमारे समझदार जब अभ्यर्थी हैं, जो हमारे दोस्त साथी आप लोग हैं, सब जानते हैं 24 में चुनाव है, वो तो देगा ही। 24 में तो उसके बाबूजी को भी देना पड़ेगा, लेकिन मांग है अभी। अगर बहाली 2024 में आता है तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसमें नेताजी को फ़ायदा होगा, नेताजी को फ़ायदा होगा। क्या कि वो हल्ला करेंगे कि नहीं मैंने जॉब दिया, मैंने बहाली निकाला। तो आप भले वोट नहीं दीजिएगा, लेकिन आपके चाचा चाची सब देंगे, अरे हाँ इतने बहाली निकल लो, इतने निकाला, ये अच्छा है। इसमें आपका लॉस हो गया। लॉस क्या हुआ पता है? ये आप भी जानते हैं, कट ऑफ हाई चला जाएगा। आज जो कम कटअप वाले का होता, अब कटअप हाई चला जाएगा। क्यों? चूँकि 3 साल में तो ऐसे भी लड़का लोग पास है, सीटेट बीटेट लगभग 1.5 लाख लड़का पास है। और इसे मान लीजिए नहीं आता है तो 6 महीना साल भर में फिर लोग 50,000 पास हो जाएंगे। और बहाली आएगा प्राथमिक में कितना? 90,000, 1 लाख। 1 से लेकर 8वीं में कितना बहाली दे देगा? 1 लाख। और लड़का कितना बैठेंगे? 3 से 4 लाख, 5 लाख। तो आपका कटअप हाई नहीं चला जाएगा। हम अंतिम क्षण तक बोलेंगे, हम आपके लिए बोलेंगे। फिर एक बार आइए, आप लोग पॉजिटिव सोच के आइए, क्या होगा वो भूल जाइए। और 22 अगस्त से भी बड़ा आंदोलन होगा। ये 22 सितंबर, किसी की बात मत सुनना। अगर हमारी बात में अगर सच्चाई है, अगर झूठ बोलेंगे तो आप मुझे जो कह देना, लेकिन मैं भी आपके जज्बे को सलाम ठोकने के लिए 22 सितंबर को मैं गांधी मैदान में मिलूँगा। भले कोई नहीं आवे, मैं अकेला ही जाऊँगा। तब उस दिन आप कहोगे नहीं सर आप पहुँचे थे, अब पहुँचेंगे। और उस दिन जो नहीं पहुँचेंगे उनको फिर से शर्म होगा, और फिर कहिएगा बहाली नहीं आता है। सबके जिम्मेवार आप होंगे। आपके जोश और जुनून को हम उस मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जोश आपको 22 सितंबर के आंदोलन में घसीट के ले आवे। आपसे विनम्र निवेदन है, चरण बंदन एक शिक्षक के नाते आप आइए। मैं आऊँगा और इस पर मैं डेली वीडियो चलाऊँगा, चूँकि हमको आपको जोश देने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैंने बहुत आपके लिए मैंने कॉपी में भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी। देखिए क्या है, मुसीबत जो आती है हमेशा बड़ा करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। और जब संघर्ष करने के बाद जब जॉब लीजिएगा ना सर, तो आँख से आंसू आ जाएगा। सफल व्यक्ति ऐसी सफल नहीं होता है, एक दिन की सफलता नहीं होती है।
सालों साल लगता है, क्योंकि आप भी 3 साल से भटक रहे हैं कुछ अभ्यर्थी। और जब आप बहाल होकर शिक्षक बनेंगे उस दिन हमें याद कीजिएगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएगा, उस दिन का हमको इंतज़ार है। अब वो दिन बनाने में आपको 3 साल लग गया, कैसे कैसे सीटेट पास किए होंगे। प्लीज़ कुछ मत सोचे, 22 सितंबर को आना है, डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति कर देना है। बिल्कुल इतना ही नहीं, आपको हम यही कहेंगे कि आप जितने भी तमाम भावी शिक्षक हैं भविष्य के, आप अभी भी शिक्षक हैं, लेकिन आपको चाहिए सरकारी नौकरी। साफ शब्द में, आप में कोई टैलेंट की कमी नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सर शिक्षक है, मैं जानता हूँ, मैं भी कभी प्राइवेट में पढ़ाया हूँ, तो आपको मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बस हिम्मत इसलिए दे रहा हूँ कि आपका निगेटिविटी आ गया है, आप निगेटिव में चले गए हैं। प्लीज़, मैं चाहूँ तो डेली निगेटिव वीडियो लाऊंगा, लेकिन नहीं, हम पॉजिटिव सोचेंगे। और एक बार लास्ट, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप आदेश आप लोग का आया अनीश जी का ऊपर से, आप बस 22 सितंबर में 100 शरीर पहुँचिए और भारी संख्या में आइए, 1 आदमी 10 आदमी को लेकर आइए और कम से कम 1 लाख की संख्या दिखा दीजिए इस सरकार को, निकम्मी को, कि हम बैठे नहीं हैं, चुप, बिल्कुल बोल रहे हैं। और आप अगर सच में जोशीले हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप पक्का लिखना कि सर हम सभी आएंगे, 110% आएंगे, ऐसा कमेंट में लिखना। क्योंकि ये जो वीडियो जो मेरा देखेगा और कमेंट में जब ऐसा देखेगा तो कुछ निगेटिव वाला भी सोचेगा नहीं, हमें भी जाना चाहिए। और मैं डेली इस पे वीडियो लाऊंगा। आखिर क्यों जरूरी है 22 सितंबर? इसीलिए चूँकि आपको बहाली चाहिए, नौकरी चाहिए, माता पिता का सपना साकार करना है, इसीलिए नौकरी चाहिए। हमें रोज़गार नहीं बल्कि नौकरी चाहिए। बस रोज़गार तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं पढ़ लिख के बताइए प्राइवेट में खटेंगे तो क्या इज्जत है? इज्जत कमाना ही होता है तो सरकारी नौकरी में होता है, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। अब तो जिद्द वाली बात हो गई, जिद्द कि हमें नौकरी लेके आना है, चाहे आज मिले या कल मिले या 6 महीना बाद मिले, लेकिन अब नहीं छोड़ना सर, नहीं तो समाज भी आपको गाली देगा, बहन आपको कुर्सी बैठने के लिए नहीं देगी, माता पिता ताना देंगे आपको। हम जानते हैं देते होंगे कितनों के, हमें भी देते थे कभी, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपको। आज जब वही बेटा कमा के देता है पैसा, मैं ही देता हूँ, तो वही माँ हमको प्यार करती है, बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमाता है बेटा। नहीं सर, प्लीज़ आप अपने आप को निगेटिव मत समझना। आप अगर सच में हमें भाई समझते हैं या एक शिक्षक समझते हैं या एक दोस्त समझते हैं तो हमारी बात पर आप विश्वास करके चलना, आप टूटिए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, अंतिम क्षण तक साथ रहेंगे 110%। बस आपको भी हमारे साथ चलना होगा, ठीक है? और फिर भी आपका, और कभी कभी आप लोग का मन टूट जाए तो गाना सुनिए मोबाइल में। इतना भी ज़्यादा, आज मैंने एक वीडियो डाला ऐसे ही, चूँकि मैं आपको बताया कि मैं चूँकि अब सोच रहा हूँ ऑनलाइन में भी पढ़ाऊँ और मैं बाकायदा ऑफलाइन में भी है, तो ऑनलाइन भी सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ। तो आज मैं अपने रूम जो कि पेंटिंग किए तो वो दिखाया। तो क्यों? चूँकि हम भी सोचते हैं बैठे नहीं गए, आप भी बैठे नहीं गाना है, कोई काम हो ऐसे ही निकल लेना है, गाना सुनना है, कुछ किताब पढ़ लेना है। अगर बाल विकास का किताब पढ़ लेंगे क्या ख़राब हो जाएगा? नहीं, ऐसे ही पढ़ेंगे। हम अभी भी पढ़ते हैं, कितना भी कोचिंग स्कूल हम खुद पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, लेकिन गाना सुनिए, कभी फिल्म देख लिए, ठीक है? चलिए, यही आज का वीडियो है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 22 सितंबर को आप तमाम अभ्यर्थी 38 जिला के जो 7वें चरण की मांग कर गए प्राथमिक वाले, बिल्कुल आपको आना है, आना है, आना है। इसलिए नहीं कि आपको निराशा में आशा खोजने, बल्कि आपको नौकरी के लिए आना है। हो नहीं हो उस पर नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में जितना हो आप लोग सब्सक्राइब दबा के कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभ्यर्थी में जोश, शायद ये मेरा वीडियो जोश ला दे। आप कभी भी अपने माता पिता के बारे में अवश्य सोचना। पता है, जब आप सफल होंगे ना तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता होंगे, क्योंकि आप उनके संतान हैं। माता पिता कभी अपने बाल बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं, भले बाल बच्चा दुश्मन हो जाए बाद में, मजबूरी बस, लेकिन माँ बाप कभी अपने बाल बच्चों का दुश्मन नहीं होता है। बस आप अपने माता पिता का चेहरा देख के घर से निकलना, बस। जब इतना दिन सहे हैं तो एक बार और सहेंगे 22 सितंबर, इस दिन को नहीं भूलना है। चलिए, वीडियो में इतना ही, और अच्छे से खाना पीना खाइए, बढ़िया रहिए, खुश रहिए, और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, ये हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।